हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एसएससीजीडी के 13 जनवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के प्रश्न। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। पहला क्वेश्चन आया था। दूसरा प्रश्न प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है हरियाणा, जहाँ 1,000 पुरुषों पर 834 लिंग महिलाएं हैं। यहाँ का बाल लिंग अनुपात 879 है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? इसका आंसर है 1911 में रद्द कर दिया गया था, परंतु बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। इसका बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन के समय किया गया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है यह पुरस्कार संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 भारतीय निशानेबाजों ने कितने मेडल जीते थे? इसका आंसर है 14 मेडल जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण पदक एवं 8 कांस्य पदक जीते थे। यह अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है 10 अनुसूचियां हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धाराओं एवं 10 अनुसूचियां के साथ पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कर्नाटक गायिका हैं जिन्हें तमिलनाडु के लोगों ने उनके नाम के साथ बॉम्बे की उपाधि दी थी? इसका आंसर है जय श्री रामनाथ। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है कथक। संगीत नाटक अकादमी के मुताबिक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1985 में। यह कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेल कोचिंग का सर्वोच्च सम्मान है। और अर्जुन पुरस्कार शुरुआत 1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की राशि 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। यहाँ लिखा भी हुआ है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से जुड़ी जानकारी दी गई है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन से जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से जुड़ी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अफगानिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों का प्रतिशत था। इसका आंसर है 0.44%। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गोवध ब्राह्मण से संबंधित है? इसका आंसर अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंध वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले गद्य ग्रंथों की एक शैली है। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन कौन सा उद्यान का हिस्सा है? इसका आंसर है पोल्ट्री उद्योग का एक हिस्सा है। यह एक तरह का पशुपालन है। इसमें उद्योग में मुर्गियां, बतखों, गीज, कबूतरों और टर्की जैसे पक्षियों का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की बरगाह जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? इसका आंसर है ओपन एयर त्योहार।
अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में बिल ऑफ अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 पत्तन पोत और परिवहन जल मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है बिलियन के द्रव्यमान आयतन और आयतन प्रतिशत का अनुपात क्या है? इसका आंसर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलय का द्रव्यमान लिया जाता है, जबकि आयतन प्रतिशत में विलय का आयतन लिया जाता है। अगला प्रश्न है आया था ये बजट घाटे का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बजट घाटे पर सरकार पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बजट घाटे के कारण सरकार को ज़्यादा उधार लेना पड़ता है, और दूसरा है ज़्यादा उधार लेने के कारण ब्याज भुगतान बढ़ जाता है। तीसरा है ज़्यादा उधार लेने के कारण पुनः निवेश कम हो जाता है, जिससे अगले साल राजस्व कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न है ज़्यादा उधार लेने के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। ऑप्शन में ये आया हुआ था महंगाई ब्याज दरों में वृद्धि और उधारी का स्तर बढ़ना, बजट घाटे में से जुड़े प्रभाव सरकार और आम जनता पर दोनों पर पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी कुछ प्रश्न है इक्सा शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर है अनिक्सा। कंगन का तद्भव कंगड़ होता है। ये आया हुआ था अनाथ शब्द का विलोम शब्द सनाथ होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।